जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं आपकी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इनको वास्तविक संख्याएं। देखिए, इन क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस पर्पज से हमने कुछ सेलेक्ट किया है जिससे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को प्लीज आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर सोल्व करें। हमारे वीडियो को प्लीज पूरा देखें, जिससे आपको इस क्वेश्चन के अंदर से आने वाले कोई भी एग्जाम नहीं छूटेंगे। इस चैप्टर के अंदर के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। प्लीज आप एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखें, और आपसे विनती ही रहेगी जैसे हम सोल्व कर रहे हैं आप भी एक बार सोल्व करें, जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम्स के अंदर कैसे सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स है, रियल नंबर, और इसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रखा है इसके अंदर? कहता है if HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, find the value of m। यानी कि इसका 144 और 180 का जो HCF है वो कौन से रूप में दे रखा है? 13m माइनस 3 के रूप में। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले तो इसका HCF फाइंड करना है। ठीक है, इसका जब HCF फाइंड हो जाएगा तो मैं इसके बराबर में रख सकता हूँ उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमको m की वैल्यू निकालने में आसानी होगी। देखिए, इन दोनों का 144 और इन 180 का क्या करेंगे? सबसे पहले HCF फाइंड करेंगे। आता है फाइंड करने HCF। देखिए क्या करते हैं, 144 का क्या करना है? HCF करना है, तो पहले 144 का एलसीएम करो और फिर 180 का भी एलसीएम करो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर HCF ही निकालना है तो और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन ये वाला तरीका आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपके कोई छोटा भाई बहन है उसको भी समझाओगे तो उसको भी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होती है कंडीशन? सिर्फ एक कंडीशन होती है कि बच्चे को एलसीएम आना चाहिए, HCF अपने आप बच्चा निकाल लेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी क्या कर रहा हूँ, पहले मैं 144 का एलसीएम कर रहा हूँ और 180 का भी एलसीएम ही कर रहा हूँ। देखिए, ये 2 से कटेगा, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। उसके बाद फिर से 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, कितना बचा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ पे आ गया 1, तो कितना बन गया? वो 12 बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, जैसे इधर से 1 इधर आ गया था ऐसे यहाँ पे 2 1 जा 2 हुआ, एक 1 बचा, यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 18। अब तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में कभी भी 9 नहीं आता है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, तो 9 किसकी टेबल में आएगा? 9 आएगा 3 की टेबल में। देखिए, 3 3 जा 9, और वापस से 3 कटेगा, 3 1 जा 3। आगे समझ में? जब तक 1 नहीं आ जाता है हम लोग को पूरे नंबर्स को डिवाइड करते जाना है। और ध्यान रखना, डिवाइड जब भी करोगे तो प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्याओं से करते हैं, जो अपनी ही टेबल में आए। जैसे कि मैंने किससे डिवाइड किया है? 2 2 2 2 2 तो अपने टेबल में ही आता है। उसके बाद 3 3, ये भी अपनी टेबल में आता है। कभी 4 से 6 से करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 4 तो खुद 2 की टेबल में आता है। तो जो संख्या 4 से कट सकती है वो 2 से भी कट सकती है। और इसी तरीके से अगर आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आएगा और 3 की टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब जो संख्या 6 से कट सकती है, जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर 2 से और 3 से भी तो डिवाइड होगा। इसीलिए हमेशा क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर लेने और छोटी से छोटी संख्याएं लेनी है। जैसे कि मैंने सबसे पहले लिया 2, 1 से डिवाइड नहीं करते, क्योंकि 1 क्या है? 1 का कोई टेबल नहीं होता, क्योंकि 1 कहीं भी खत्म होता ही नहीं है। 1 तो हर एक नंबर को ही डिवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3, फिर 4 चेक नहीं करना, क्योंकि अगर वो कोई संख्या 4 से कटेगी तो इसका मतलब वो पहले से ही 2 से कट चुकी है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, ये देख लो, 36 था, 72 था, 144 था। इन सबको अगर आप 4 से भी डिवाइड करोगे ना तो ये 4 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है,
लेकिन क्या फायदा 4 से डिवाइड करने का जब ये 2 से यहाँ से कट रहे थे। ठीक है, देखिए ये आ गया 144। इसका एलसीएम जो किया है वो क्या आया हमारा, वो आया है 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 4 बार क्या है 2 है। तो 4 बार लिखो 1 2 3 4। 3 कितनी बार है 2 बार 1 2। ठीक है, आइए 180 को शुरू करते हैं। 2 9 जा 18, 0 का 0। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 4 जा 8, 4 जा 8 हुआ है, यहाँ पर 9 है तो 1 बचेगा ना, तो उस 1 को यहाँ पे ले आओ, 1 जा 10, 2 5 जा 10। अब देखो जिस भी नंबर के लास्ट में कोई नंबर आता है जो 0 से कट सकता है, 0 से डिवाइड सॉरी 2 से डिवाइड हो सकता है, वही 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 4 है, 4 2 से डिवाइड हुआ था, 2 है, 2 भी 2 से डिवाइड हुआ था, 6 है, 6 भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये सारे नंबर 2 की टेबल में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 0 होता है, तो 5 जा 10 आता है ना, तो 10 में लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब वो 0 से डिवाइड सॉरी 2 से डिवाइड होगा। फिर 2 5 जा 10 यानी कि ये भी 2 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर आ गया आपका 5, तो 5 कभी 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू कर दो 3 से। देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 था, 3 1 जा 3 हुआ, 1 बचा हुआ है, 15 हो गया, 3 5 जा 15, वापस से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आई बात समझ में। देखिए क्या है 180, इसका जो एलसीएम करके आया है हमारा वो क्या आया है 1 2। 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 3 देखो 1 2, 3 भी 2 बार है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 5 एक बार है, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना होता है, इन दोनों लाइन्स के अंदर ना वैल्यू को चेक करना होता है कौन सी वैल्यू कितनी बार आई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर वैल्यूज को चेक करूं तो इन 2 और 2 की पेयर बनी बनी ना, ये बन गया 2 की पेयर, तो लिख दो 2। इस वाले 2 की भी पेयर बनी, तो लिखो एक और 2 मल्टीप्लाई में। इससे तो पेयर नहीं बननी, इससे पेयर नहीं बननी, पर यहाँ 3 से इस वाले की पेयर बननी है। ठीक है, और इस वाले 3 से इस वाले 3 की पेयर बननी है, तो मतलब 2 बार क्या आ गया 3 भी आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आगे बात समझ में आसान है, सिर्फ एलसीएम आना चाहिए था, एचसीएफ में धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। ये जो है यही क्या है आपका एचसीएफ आएगा, बस अब काम कितना बचा है आपको करनी है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करी जाए एचसीएफ की, तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, फिर 4 9 जा 36। तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चा आपका, एचसीएफ आ चुका है आपका 36। लेकिन उसने जो एचसीएफ दे रखा था वो इस कोड में दे रखा है हमारा 34 36 के रूप में, इसके रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पे सोल्व करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि ये जो संख्या है यानी कि 13m माइनस 3 इजिकल टू क्या है 36 है, क्योंकि हमने क्या निकाला है 36 के भी एलसीएम निकाला है। ठीक है, सॉरी एचसीएफ। यहाँ पर अब आएगा 13m 36 का 36 माइनस का 3 बच्चा, माइनस के इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13m इजिकल टू 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39। ये बच्चा 80 लग रहा है, ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब 13 किधर आएगा अपॉन में, m इजिकल टू 39 अपॉन 13। आपको पता है 3 13 3 जा 39, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m की वैल्यू आएगी आपकी 3। ये बात समझ में आ गई। जो हम लोग को कह रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m क्या आई है बच्चा, ये आई है आपकी 3। ठीक है, समझ में आ गया सवाल।
कंडीशन क्या थी, सिर्फ पहले एलसीएम निकालना है दोनों नंबर्स का, उसके अंदर फिर कॉमन देखना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हमको ये जो गिवन वैल्यू थी इसके इक्वल टू रख देना है, आपकी एम की वैल्यू निकल के तैयार हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसके अंदर क्या बोल रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1, -1 की पावर बच्चा n होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर n n n सारा पावर में दे रखा है ना वैल्यू को, ऐसे यहाँ पर भी होगी -1 की पावर n, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n प्लस 1, -1 की पावर 4n प्लस 2। ठीक है, ऐसे ही दे रखे क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, बोलता है वेयर n इज पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव ऑड नंबर का मतलब समझते हो, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का नंबर हो जाए बच्चा प्लस। ठीक है, आपको पता है ना नंबर्स कैसे होते हैं, नंबर्स इधर 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे नंबर्स होते हैं। लेकिन इस साइड आओगे तो -1, -2, -3, -4, तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो होंगे आपके पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और ये जितने भी नंबर हैं वो होंगे आपके नेगेटिव नंबर। ठीक है, आगे बात समझिए, तो हमको कौन से लेने हैं, पॉजिटिव वाले, सिर्फ ये वाले, इनका तो काम नहीं है, चलो तो इनको रफ कर देते हैं। ये नेगेटिव नंबर रफ कर दिए मैंने। ठीक है, अब कहता है ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स बच्चे वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि कहे जाए तो 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करते करते जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है वो आपको क्या कहलाएगा, ऑड नंबर्स कहलाएगा, ऑड इंटीजर्स कहलाएगा। आगे बात समझ में, देखिए तो ऑड इंटीजर्स की बात करी जाए तो क्या क्या, सिर्फ 1, 3, 5, 7, ऐसे करते करते जहाँ तक भी आपका मन करे टाइम पास करते रहने इसके साथ। ठीक है, आइए देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा पूरा, इसको रफ कर सकता हूँ मैं, समझ में आ गया होगा पॉजिटिव क्या होता है और ऑड इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आपको -1 की पावर n प्लस -1 की पावर बच्चा 2n, फिर से प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 की पावर 4n प्लस का 2। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, जहां जहां भी n है ना पहले वैल्यू रखनी है मेरे को 1, फिर क्या वैल्यू रखनी है 2, मतलब 3 सॉरी, फिर 5, फिर 7, ऐसे में क्या करना है, क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें तो कुछ चीज़ कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है, बस n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये जो दिखा रखी है ना मैंने, यही वैल्यू होगी इनकी। ठीक है, रख दो कहीं पर भी, फिट कर दो, आंसर आता रहेगा। देखो पहले -n, n की पावर मैंने रखी 1 प्लस -1, n की पावर रख दी फिर से 1 प्लस -1, n की पावर रखी 1, जहाँ जहाँ भी n है ना वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है बस। ठीक है, और कुछ काम नहीं करना है इसके अंदर, फिर आगे जाकर चला जाए तो -1 की पावर, देखो एक चीज़ और ध्यान से समझने में, क्योंकि इन जगह बच्चे आता तो है लेकिन गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, आपको ध्यान रखना जरूर है। ठीक है, देखो अगर किसी भी नंबर की पावर, जैसे कि माइनस की कोई संख्या है, ठीक है, और माइनस की एक और संख्या है, मान लो दोनों संख्या माइनस की 2 है। ठीक है, एक जगह तो मैंने लगा दिया बाबू 2, इसकी पावर 2 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ 3 यानी -2 की होल क्यूब, दिख रहा है आपको, मार्कर्स को दोबारा कर लेते थोड़ा, ये क्या है, -2 की पावर क्यूब मतलब 3, -2 की पावर 2, तो इसको क्या करोगे आप, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो -2 को 2 बार ब्रैकेट में लिख सकते हो ना, है ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस बाबू प्लस का 4 हो जाएगा, ये जिसकी पावर 2 है उसका नंबर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी प्लस की 2। लेकिन आगे देखो -2, एक और -2, एक और -2, पावर कितनी है 3 है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा,
4 होती तो 4 पर मल्टीप्लाई में लिखता, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस का 4 ब्रैकेट बंद, अभी एक और 2 तो बचा हुआ है माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस और माइनस माइनस का 8, तो बच्चा इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस की 8, ठीक है। यहाँ पर भी क्या थी -2 था, यहाँ पर भी -2 था, लेकिन इसकी वैल्यू प्लस में और इसकी वैल्यू माइनस में क्यों आई, क्योंकि इससे एक चीज समझ लो, अगर किसी भी नंबर माइनस के नंबर्स की पावर जो है वो इवन है, क्या है बच्चा, इवन है, तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है। और अगर किसी भी माइनस के नंबर्स की वैल्यू सॉरी पावर ओड है तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं ना वो इसके ऊपर ही आधारित है, ठीक है। देखो -1 की पावर -1 ही सॉरी 1 ही रखो, प्लस -1 2 बन जा 2, फिर से प्लस -1, देखो 2 बन जा तो 2 और आगे वैल्यू 1, मतलब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर से प्लस -1 4 बन जा 4 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 2 हो जाएगा बच्चा आपका 6, इतनी वैल्यू बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको देखो आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इवन पावर, यहाँ पर ओड, यहाँ पर इवन, यहाँ पर ओड, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो अभी झट से अप्लाई कर दोगे, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप बस अपना पहले वाला मैथ लाओगे, इसकी पावर ये उसकी पावर ये मल्टीप्लाई करोगे बस, ठीक है। देखो -1 की वैल्यू 1 है, 1 किससे डिवाइड होता है, क्या है 1 इस तरीके का, ये पावर में ओड नंबर है ना, तो मतलब वैल्यू किस में आएगी माइनस में, तो -1 की -1 ही रहेगा, प्लस इसकी स्क्वायर करना है और पावर ओड आ गई, जो ओड सॉरी इवन आ गई, इवन वाले का नंबर क्या होता है प्लस में आएगा, तो 1 की वैल्यू प्लस की 1 प्लस ये माइनस का 1 बचेगा और ये प्लस का 1, पता लग गया ना क्यों भाई, क्योंकि जैसे जैसे पावर उसके अंदर मैंने समझाई है, ओड है तो संख्या माइनस में, इवन है तो संख्या प्लस में लिख दो, यहाँ पर ओड थी तो मैंने प्लस में लिख दी, सॉरी इवन थी प्लस में लिख दी, यहाँ पर भी इवन है तो प्लस में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस है। अब देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा बाबू, -1 प्लस का 1, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0, ठीक है। एन की वैल्यू पूछी थी ना, एन की वैल्यू 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आप चाहो तो एन की वैल्यू 3 5 7 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन होना चाहिए पॉजिटिव और इंटीजर्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसमें करना क्या, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना और समझ लेना कि इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट है, फंडा क्या है ऐसे क्वेश्चन को करने का, ठीक है। देखो क्या रखा है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स, यानी कि एक टैंकर है मान लो, उसके अंदर 850 लीटर क्या भरा हुआ है, कुछ भी चीज भरा हुआ है, ठीक है। एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। एक और टैंकर है सॉरी पेट्रोल भरा हुआ है ना, इस टैंकर के अंदर कितना भरा हुआ है 680 लीटर पेट्रोल, दो टैंकर है, दोनों टैंकर में अलग अलग क्वांटिटी के अंदर क्या कर रखा है पेट्रोल्स को फिल कर रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन measure the petrol of either tanker in exact number of times, यानी कि हमको क्या रखा है, मान लो ये दो बाल्टी है, ठीक है, दो बाल्टी है, इसके अंदर अलग क्वांटिटी में कुछ भरा हुआ है पानी, मान लो पानी भरा हुआ है, इस बाल्टी में अलग क्वांटिटी में क्या हुआ है पानी भरा हुआ है, तो हमको कितनी क्वांटिटी का मग्गा चाहिए कि इसके एक एक मग्गा निकाले तो ये भी पूरी की पूरी क्या हो जाए एम्प्टी, यानी कि खाली हो जाए, और फिर उसी मग्गे से इसको भी निकालूं तो ये भी क्या हो जाए उतनी ही क्वांटिटी में खाली हो जाए, मतलब कि अगर जरूर नहीं है कि अगर इसको मैंने 10 मग्गे निकाले मान लो पानी, तो इसको भी 10 मग्गे नहीं खाली होना है, नहीं, बस ये बशर्ते नियम है कि मग्गा जो है ना वो एक ही यूज करना है, एक ही हम लोग को गिलास कटोरी कुछ जिससे भी हम क्या निकाल रहे हैं पानी को निकाल रहे हैं वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए जो इसको भी एम्प्टी कर दे और इसको भी एम्प्टी कर दे। आगे बात समझ में, तो करना क्या है, इन दोनों नंबर्स का अगर मैं एलसीएम लूं तो नंबर तो इससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है हमेशा दोनों डिजिट से ज्यादा आता है, लेकिन एचसीएफ जो होता है वो दोनों डिजिट से हमेशा क्या आता है कम आता है, ठीक है।
तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालनी होगी बच्चा, ये निकालनी होगी हमको एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ आ जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि 850 और 680 को वो संख्या कितनी बार भी डिवाइड कर देगी। आगे बात समझ में। देखो मैं इन दोनों का क्या करूंगा, बस एचसीएफ करूंगा। पहले इस पे इरेजर कर देते हैं। क्या थे पहले नंबर, यह है 850, 850। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, सॉरी 0 आ रहा है ना, और 0 हमेशा 2 से डिवाइड होता है। ये डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, यहाँ पे 5 था लेकिन आया 4, तो एक बच्चा इधर आके क्या हो गया 10, 2 5 जा 10। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो 3 1 जा 3, 1 बचा, 12 हो गया, 3 4 जा 12, 5 बचा, 5 तो 3 12 में आता नहीं है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से। ठीक है, 5 8 जा 40, 2 बचा, कितना गया 25, 5 5 जा 25, लास्ट में फिर से 5 आ गया, तो मतलब फिर से किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये बचा 17। 17 एक प्राइम नंबर्स होता है, वो क्या होगा, वो केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 1 जा 17। तो 850 का एलसीएम कितना आया, 850 का एलसीएम आया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, अब हमारा काम है सेकंड नंबर 680 को डिवाइड करना, यानी कि उसका एलसीएम करना। 680 इनका एलसीएम करूंगा तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 का 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 0 का 0। अब वापस लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा होगा वो, तो 2 8 जा 16, कितना बचा 1 हो गया 10, 2 5 जा 10, वापस से देखो 85 आ गया, तो 5 और 17 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25, और 17 1 जा 17। तो 2 कितनी बार आ गया, 3 बार, 1 बार 5 और 1 बार 17। तो यहाँ पे लिखो कितना है 680, इसको डिवाइड हमने कितनी बार किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, देखो 3 बार क्या है 2, 3 बार 2, एक 5 और एक 17, आगे दोनों के दो नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर सेकंड काम क्या होता है बताओ, सेकंड काम होता है हमारा इनके अंदर कॉमन देखना वैल्यू को। ठीक है, कि कौन सी संख्या इसमें भी आई है, कौन सी संख्या नीचे वाले में भी आई है। तो 2 मेरे को बच्चा ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है, 5 मेरे को ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है, और 17 भी दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं एचसीएफ फाइंड करूं तो एचसीएफ क्या निकलेगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। इनके मल्टीप्लाई करो, देखो 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 17 10 जा कितना होता है 170। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा था कि कितनी क्वांटिटी का हम कोई तीसरा कंटेनर लें जो दोनों कंटेनर को क्या कर दे, खाली कर दे, एक तो इसको और एक इसको। तो मुझे कितनी क्वांटिटी का कंटेनर लेना पड़ेगा, 170 मीटर का। ठीक है, फिर आगे बोल रखा है find the maximum capacity of the container which can measure the petrol of either tanker in exact numbers of time। देखो चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको एक कंटेनर मारूं, एक कंटेनर कितना है 850 लीटर का है, और एक छोटा कंटेनर कितने का है 140 170 का। ठीक है, तो 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल हो रहा है, और 7 5 जा 85। तो जो फर्स्ट कंटेनर है वो उसको वो छोटा वाला कंटेनर कितने में खाली कर देगा, 5 बार में खाली कर देगा। ठीक है, अगर बात करें कंटेनर नंबर बी की, बच्चा मैंने इसको ए कंटेनर मान लिया है और इसको बी कंटेनर। ठीक है, तो बी कंटेनर की अगर मैं बात करूँ तो बी कंटेनर में कितना है 680 लीटर है, और इसमें 170 लीटर है, तो 0 to 0 कैंसिल, और 17 4 या 68। तो बी कंटेनर कितनी बार में खाली कर देगा वो, सॉरी बी कंटेनर खाली कर देगा वो
4 बार में। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आंसर जो है हमारा रियल का वो है हमारा 170, क्योंकि 170 लीटर का जो कंटेनर होगा वो इन दोनों कंटेनर को आसानी से एक बार में खाली, मतलब एक बार में नहीं, यही कंटेनर दोनों को खाली कर देगा अपनी क्वांटिटी से, ठीक है। पर बात ये है कि जो ए कंटेनर उसको 5 बार में करेगा और बी कंटेनर को 4 बार में करेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन 4 में बोल रखा है ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रायंस इन द पैक ऑफ 32। आई बात समझ में, मतलब कि ये मान लो दो पैकेट है कुछ भी, पेन और पेंसिल की मान लो, ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो जो पेंसिल है, देखिए ना, पेंसिल पेंसिल के एक पैकेट में कितना है बाबू, 24। तो पेंसिल के एक पैकेट में है हमारे पास 24। और अगर क्रायंस की बात करी जाए, किसकी, क्रायंस की, तो क्रायंस के एक पैकेट में कितना है बाबू, ये है 32। इतना समझ में आ गई। नेक्स्ट है इफ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रायंस, यानी कि करना क्या है अब हम लोग को फुल पैक्स बोथ द एंड द सेम नंबर, यानी कि दोनों को सेम नंबर में क्या करना है, मेरे को खरीदना है, ठीक है। किस किस के, पेंसिल और क्रायंस दोनों को। तो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, ऐसा नहीं, यानी कि इन दोनों के कितने पैकेट मेरे को खरीदने होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, मेरे को सबसे पहले फाइंड करना है बाबू इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, दोनों नंबर से बड़ा आएगा। इन दो नंबर से बड़ा जब एलसीएम आएगा तो एक बार मैं 24 से डिवाइड करूंगा और एक बार 32 से डिवाइड करूंगा, तो पैकेट्स के नंबर आ जाएंगे कि इसको कितने पैकेट में खरीदना है और इसको कितने पैकेट में खरीदना है, कि जो कि दोनों की जो नंबर्स है वो सेम हो सके, ठीक है। अब देखो एलसीएम करने की जहां बात आती है वहां एचसीएफ की तरह नहीं करते, ठीक है। एलसीएम करने की जहां बात आती है वहां एचसीएफ की तरह नहीं करते, वहां पर दोनों को साथ करते हैं, जैसे कि कौन कौन सा है, एक तो है 32, एक है 24। देखो 24 एंड 32, आई बात समझ में। इसको करते हैं डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, एक वैल्यू खत्म, अब लगा कोमा। सेकंड क्या है, 32, 32 के अंदर आ जाएगा आपका 2 वन जा 2, 1 बच्चा 12 हो गया, 2 6 जा 12। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे आ जाओ। फिर 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, देखो 3 तो डिवाइड होता है, ठीक है। तो 3 को लिखो बाबू 3, ठीक है। और 2 2 जा 4, फिर 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को लिखो 3 और 2 1 जा 2। अब देखो ये 2 1 जा 2 पूरा खत्म हो चुका है, अब वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो किसको डिवाइड करना है, 3 को। और 3 किससे डिवाइड होगा, केवल अपने ही टेबल से डिवाइड होता है वो 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 3 1 जा 3। आई बात समझ में। तो एलसीएम निकालूंगा अगर मैं, एलसीएम किस किस का, 24 एंड 32 का, तो कितना आया देखो, 1 2 3 4 5, भैया 5 बार तो 2 को ही लिखना है, 3 4 5, और एक बार क्या लिखना है, एक बार लिखना है आपको 3 को। आ रहा है ना समझ में, आसान से सिखा रहा हूँ, एकदम आराम से सिखा रहा हूँ, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन तरीके से पढ़ना है पेपर के लिए, ठीक है। किसी को दिखाना नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना अपने लिए है। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई, फिर से 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई, 2 3 जा इस बार आ गया 6, और मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई बाय 6, और 16 6 जा 96। तो 96 जो है बाबू वो इसका और इसका एलसीएम है। अब मेरे को नंबर फाइंड करने हैं पैकेट्स के, कि कौन सा पैकेट कितनी क्वांटिटी में क्या करना है, खरीदना है। देखो सबसे पहले पेंसिल का पैकेट फाइंड करना है, पेंसिल का कितनी क्वांटिटी में को पैकेट खरीदना होगा। देखो नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्या है, पेंसिल, लिख लो भैया पेंसिल। देखो कितना टोटल, 96, 96 टोटल है। और
एक पैकेट में कितने आते हैं, एक पैकेट में आते हैं 24 पेंसिल। तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, 24 पेंसिल। तो देखो किससे काटे, 2 से डिवाइड करें, 24 का टेबल आता हो तो डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, लेकिन मुझको नहीं पता, आपको आ रहा नहीं आ रहा है, मैं इसको आराम आराम से डिवाइड करता हूँ एक एक नंबर से। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। आई बात समझ में। अब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, और देखते डिवाइड करके, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तो डिवाइड डायरेक्ट हो रहा है, 3 4 जा 12। तो कितने आई पेंसिल के पैकेट, 4। यानी कि मेरे को 4 पैकेट खरीदने हैं, तब जाके क्या आएंगे, तब जाके हमारे आएंगे टोटल 96 पेंसिल। ठीक है, अब क्रेयंस के नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बाबू, क्या करना है, क्रेयंस के नंबर फाइंड करने, नंबर ऑफ क्रायंस, सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रायंस, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ क्रायंस। कितने हैं टोटल बाबू, 96। तो लिखो 96। और प्राइम्स के एक पैकेट में कितने आते हैं, ये आते हैं 32। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग 32 से। ठीक है, 8 का टेबल देखो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, कितना सा 9 था, 8 1 जा 8 हुआ, तो एक तो बचा हुआ है, 16 हो गया, 8 2 जा 16, और 4 3 जा 12। तो मुझको प्राइम्स के कितने पैकेट खरीदने होंगे, मुझे प्राइम्स के खरीदने होंगे 3 पैकेट्स। आगे बात समझ में। तो पहला आंसर है हमारा 4, जो कि है पेंसिल के पैकेट। दूसरा आंसर है हमारा 3, जो है क्रायंस के पैकेट। आगे बात समझ में। सवाल इजी सा है, क्या करना है, वीडियो को पॉज कर करके सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, पूरी तरीके से चेक करना है कि मेरा आंसर और आपका आंसर सेम आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर सेम नहीं आया है तो पूरे कैलकुलेशन को चेक करना कि आपकी कहाँ गलती है और मेरी कहाँ गलती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99, लीविंग रिमेनिंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8। ना समझदारी वाला क्वेश्चन। क्या कर रखा है, इसके में दो नंबर दे दिया, एक तो 31 और एक 99। ठीक है, अब इसको किसी एक ही नंबर से डिवाइड किया गया, पर नंबर नहीं पता क्या किया गया। ठीक है, क्या किया गया, एक ही नंबर से डिवाइड किया गया, पर ये नहीं बताया कि उसने किससे डिवाइड किया है, पर ये बता दिया है कि अगर पहले वाले को मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरा 5। ठीक है, और फिर दूसरे नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया मेरा 8। इसके कहने का मतलब ये है कि इसको डिवाइड किया, 5 बचा हुआ है ना, ये ना 5 बचा हुआ है, तो 5 को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, 31 में से 5 जो रिमाइंडर उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, कितना बचा, 26। एक तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, आई बात समझ में। सेकंड, 99 को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर बचा है 8, तो 99 में से जो बचा हुआ है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। ठीक है, अब ये बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हम लोग इन नंबर को लेके बैठेंगे ना, फिर तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है और ये डिवाइड होता है सिर्फ 3 और 11 से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है ना, उसको पहले माइनस कर लेना है, तो पता पड़ जाएगा कि हमको एचसीएफ निकालना किसका है। आई बात समझ में। तो यहाँ 26 और 91, इन दोनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे। एलसीएम के बाद क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं दोनों में कि कौन सा नंबर कॉमन है, जो भी कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है 26, करो भैया फटाफट से एलसीएम। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 क्या आ गया, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये केवल अपने टेबल से डिवाइड होगी, तो 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसको लिख लो, ओहो तो 26 है ना, तो 26 का क्या आ गया एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाय 30। अब नंबर किसका है, 91 का, देखो 91।
किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है नहीं। 7 1 जा 7, ठीक है, 7 3 जा 21। आए समझ में? 13 7 91 होता है, 13 7 जा 91, ठीक है। फिर इसको और डिवाइड करो, 13 1 जा 13, तो क्या आ जाएगा इसका भी एलसीएम, 91 का एलसीएम 7 मल्टीप्लाई बाय 13। कॉमन क्या आ रहा है देख लो, सफा दिख रहा है, खाली 13 ही आ रहा है, तो 13 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कर दिया मैंने, जो 13 है वो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और 13 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो पहले वाले का साथ रिमाइंडर छोड़ेगा 5 और सेकंड वाले का साथ रिमाइंडर छोड़ेगा 8। लेकिन ना, डिवाइड करके देखो आराम से बैठ के, 13 से ही डिवाइड करना है, किसी और नंबर से नहीं, क्योंकि 13 क्या है, एचसीएफ आया। इस 13 से अगर तुम 31 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5, और 99 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 8। आ गई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। समझदारी वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना, समझ आएगा, कुछ भी टफ नहीं है इसको इस चैप्टर में, ठीक है। टफ जो है वो लास्ट में है, और वही इजी भी है, और वही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे क्या है, इसीलिए बने रहे हमारी वीडियो में अंत तक देखने के लिए कौन सा वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पक्का 100% आना ही आना है, और आता ही है। किसी भी साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा लोगे तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है, चाहे किसी फॉर्म में देखने को मिले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर। दो नंबर दे दिए, इसका एचसीएफ भी फाइंड करना है, एलसीएम भी फाइंड करना है। अब बोल रखा है वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। ये तो बाबू फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है, अपने आप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हमारा काम है इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना, एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना, ठीक है। शुरू हो जाओ भैया, देरी मत करो, फटाफट से देखो। 404, 404, इसका करो पहले एलसीएम। 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, वेरी गुड। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, किससे डिवाइड हो रहा है अभी ये तो नहीं पता। 1 0 1 तो क्या है, ये फिर बताओ, प्राइम फैक्टर है ना, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो किसी से डिवाइड नहीं होगी, ये केवल अपनी टेबल से डिवाइड होगी, ठीक है। 1 0 1 1 जा 1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 0 4 का एलसीएम आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 0 1, बच्चे 1 0 1 है, ठीक है। उसके बाद आ गया 96, 96, इसके भी कर लो फटाफट से। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। एल्शियम तो करना आते ही होगा, ऐसे ही फटाफट से समझते जाओ, करते जाओ, और मेरे साथ आगे बढ़ते जाओ। 96 इजकल टू 1 2 3 4 5, तो कितनी बार है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, और एक बार है हमारा 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, अगर मैं फाइंड करूं एचसीएफ, क्या चीज, एचसीएफ, एचसीएफ, तो एक तो 2 कॉमन है तो लिखो 2, एक और 2 कॉमन है तो लिखो एक और 2, और तो कुछ कॉमन नहीं है, जो ऊपर भी है नीचे भी है, आ रहा हो तो भैया बता दो, अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है। मेरे को तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि 101 ना 2 की टोल में आएगा ना 3 की टोल में आएगा, और ये तो 2 है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो एचसीएफ आपको देखने को मिलेगा 2 2 जा 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब निकालना है आपको एलसीएम किसका, इन दोनों नंबर का ही, ठीक है। तो आ जाएगा फटाफट, किस बात की देरी है क्या है, 404, 96, आ जाओ फटाफट से शुरू करते हैं। 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, क्लियर। आगे आ जाओ, 2 1 जा 2 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये तो भैया प्राइम फैक्टर हर बार लिखते जाओ सेम, तब तक जब तक ये चीज क्या ना आ जाए, 1 ना बन जाए, ठीक है। तो 2 1 0 1 का 1 0 1, 2 1 जा 2 2 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। वापस से 1 0 1 का 1 0 1, 2 6 जा 12, फिर 1 0 1 का 1 0 1, ओ ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये
2 से डिवाइड होगा 101, 2 3 या 6, फिर 101, फिर देखो उल्टा लिख दिया, ये क्या हो रहा है, 3 का 3 101 और 3 बन जा 3। अब इसको करेंगे हम इसकी टेबल से ही डिवाइड, ये होता है एलसीएम। ठीक है, लिखो फटाफट सो, अभी मल्टीप्लाई भी करनी है, बहुत काम पड़ा है। एल ओहो, फिर उल्टा लिख दिया, ठीक है क्या हो रहा है ये देखो, एल या बड़ी समस्या है, एल सी एम। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5, फिर एक 3 और एक 101, 3 101। इतना ध्यान रखना, आप में से कुछ बच्चों को इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आती होंगी, मतलब कि एलसीएम एचसीएफ जो मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ, उनको मैं एक ही में चाहूँ तो करवा सकता हूँ, लेकिन बाबू मुझको सब बच्चों को देख के चलना है, क्योंकि आप में से कुछ बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेपर टाइम पर पढ़ते हैं। तो सारा का सारा मेन मोटिव आपको समझ में आना चाहिए। अगर धैर्य है तो आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको क्या पता आता हो सारा कुछ, फिर वो वीडियो देख रहे हो इस इंटरेस्ट में कि कब हार्ड क्वेश्चन आएंगे, कब उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, नया सीखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ठीक है, क्योंकि बाबू कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज करके ही समझाना होता है, जिसके द्वारा ही बच्चों को समझ में आएगा। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब ये जो मैं आराम आराम से कर रहा हूँ ना, ये तो समझ कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर पूरा आता है ना, तो 3 घंटे आपके लिए बहुत होते हैं पेपर में। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर आता ही नहीं है, फिर तो पूरा दिन बैठ जाओ, नहीं कर सकते ना। इसीलिए मेन मोटिव है सवाल आना चाहिए, स्पीड मायने नहीं रखेगी। ठीक है, क्योंकि कोई कंपटीशन का एग्जाम तो है नहीं जो आपको टाइम के अंदर ही क्या करना है, पूरे पूरे क्वेश्चन को अटेंड करना है। यहाँ पर आपके पास 3 घंटे बहुत सफिशिएंट टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए, बशर्ते आपको क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। जो चीटिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं और उनकी स्पीड है कि हाँ भाई पहले सामने वाला कर लेगा, उसके बाद मैं उसमें से देख लूंगा, कहते हैं ना कि भाई पहले मैं कर लूँ फिर दिखा दूंगा, तो ये टाइम वेस्ट है। अगर आपको खुद को आता है ना, तो किसी की शक्ल देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो, सिर्फ सवाल समझ लो, यहाँ पे मेरी शक्ल देख लो, मेरे को समझ लो, क्लास में किसी को नहीं देखोगे। आई बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई करना है बस, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, फिर 2 2 जा 4, फिर मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई, 101 का 101। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो, 4 4 जा 16 और 6 1 जा 6, 0 का 0, 6 1 जा 6। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 16 6 जा कितना होता है 96, 16 6 जा 96, तो ये आया आपका एलसीएम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करनी है और समझना सवाल को वेरीफाई करना है कि सही है भी या ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं, एलसीएम से समझ में तो आ गया होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ध्यान रखना, ये आपका है फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर। एचसीएफ हमने निकाला है और एलसीएम भी हमने निकाला है। तो अभी देखो जादू होने वाला है, जो उसने दिया है ना नंबर, उनको मल्टीप्लाई करूंगा, जो मैंने एलसीएम सिर्फ निकाला उसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो इक्वल आएंगे। ठीक है, और आएंगे तभी सवाल सही है, और इक्वल नहीं आते तो समझ जाओ भैया सवाल गलत हो चुका है। ठीक है, देखो एचसीएफ कितना है आपका 4, लिखो 4 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना निकाला है 9696, तो लिख दो 9696 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है बच्चा 404, 404, सेकंड नंबर क्या आपका 96, तो लिखो 96। आई बात समझ में, देखो मल्टीप्लाई, 4 6 24 का 4, 2 हासिल, 4 नीम 36 और 2 38, अब 3 हासिल, 4 6 24, 24 और 3 हासिल कितना आ गया 27, 2 हासिल, 4 नीम 36, 36 और 2 बाबू 38। ठीक है,
तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो मैंने आंसर निकाली है, एलसीएफ और एलसीएम मैंने तो निकाला है, उनका मल्टीप्लाई आ गया 38784। अब इनके वाले के नंबर, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वाला भी सही है कि नहीं है कि हमको कुछ भी उठा के दे दिया है। देखो, 4 सिंह 24 का 4, 2 हासिल, 6 की जीरो में फिर 0, 2 का 2, 4 6 24, फिर मल्टीप्लाई 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 8 7 8 3। देखो आया ना 38784, यहाँ पे 38784, तो कर दिया भैया हमने वेरीफाई। उसने यही तो बोला था, क्या बोला था, क्या रखा है ना, वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। आ गया, दिख रहा है ना कब आया ये सवाल, 2018 में आया है, क्या पता 2024 में भी आ जाए, 2025 में भी आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ऐसे समझना जैसे कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना, आप किसी भी सवाल को पूरे साल पढ़ लो, पेपर में भूल जाते हैं, लेकिन अगर उसी पेपर में आप 20 मिनट या आधा घंटा किसी एक सवाल को सोल्व करते रह जाओगे ना, तो उसकी एक एक डिजिट याद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सारा फोकस उस टाइम पे आपके उसी क्वेश्चन के ऊपर होता है, कैसे भी ये सवाल हो जाए, है ना। लेकिन साल भर ऐसी मेहनत नहीं होती है, साल भर होती नहीं मेहनत, क्योंकि पता ही नहीं पेपर में आएगा नहीं आएगा। तो हर सवाल को ऐसा समझो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और पूरे फोकस के साथ उसको करना ही करना है। नहीं भी आएगा ना तब भी करोगे, कम से कम खाली तो नहीं छोड़ोगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझो। लिखा हुआ है गिवन एचसीएफ इसका और इसका इतना है, यही बात समझ में। 2520 का और 6600 का एचसीएफ कितना है, 120 है, और इन्हीं नंबर का एलसीएम कितना है, 252 के। करना है क्या हम लोग को, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कर देंगे बहुत जल्दी से, किस बात की देरी है। देखो, जो एलसीएम है वो हम लोग को गलत डिजिट में दे रखा है ना, और एचसीएफ तो पूरा पूरा सही डिजिट में दे रखा है। अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पहचान लेना है, भाई क्वेश्चन सोल्व है। ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये है आपका सेकंड नंबर, 2520 फर्स्ट नंबर, 6600 सेकंड नंबर। ठीक है, देखो ये भी तो फर्स्ट ही है, ये भी तो सेकंड ही है, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम इससे दे रखा है। ठीक है, देखो भाई एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। आइए बस समझ में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम पहचानो भाई, एलसीएम कितना है, 252 के, लिखो 252 के गुणा एचसीएफ पहचानो 120, ठीक है ना, एचसीएफ 120, लिख दिया 120। फर्स्ट नंबर पहचानो 2520 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बताओ 6600। ठीक है, अब जहाँ इक्वल होता है ना, आमने सामने के नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर इसको भी अपोन में ले जाओ, इसको भी अपोन में ले आओ, उसके बाद कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, आराम आराम से करो। सीट को भरना है पूरा का पूरा एग्जाम में, तब जाके टीचर मार्क्स देगा, खाली आंसर से कुछ नहीं देता एक नंबर के सिवाय। ये चीज जो है बराबर के इधर है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये भी कहाँ आएगा, डिवाइड में, 1 2 0। अब समझो भाई, 252 बन जा, 252 0 का 0, तो 10 बार में डिवाइड हो गई है, एक जीरो से 0 कट गया मान लो। अब कितना बचा, के इक्वल टू बचा 6600 अपॉन में खाली 12, और 2 5 जा सॉरी 12 5 जा 60, 6 बचा फिर 60 हो गया, फिर 12 5 जा 60, 0 का 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई है, सही से लिख देते हैं, के की वैल्यू आएगी आपकी 550। ये है आपकी के की वैल्यू। आगे बात समझ में, सिंपल सा सवाल था, देखने में थोड़ा अलग लग रहा है, करना क्या है, बस ये वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और क्वेश्चन के अंदर से वैल्यू को देख के फटाफट से बस कैलकुलेशन करनी है आपको, आंसर निकल के तैयार है 550। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कुछ नहीं करना,
कुछ भी नहीं करना सिवाय एलसीएम के। प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर से ही होता है। मैं आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 से ही समझा रहा हूँ कि एलसीएम जब भी करते हैं प्राइम नंबर से ही करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर ही बाकी के नंबर्स को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बाकी के नंबर से डिवाइड करने से अच्छा है सिर्फ प्राइम नंबर्स को उठा लो, फटाफट से डिवाइड करते चले जाओ। ठीक है, देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि कुछ आपके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो पहला है 140, कुछ मत करो, 140 का एलसीएम करो बस। 2 7 जा 40, 0, 2 3 जा 5, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, कर दिया एलसीएम, हो गया प्राइम फैक्टर। देखो 2 प्राइम फैक्टर, 2 प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर, 7 प्राइम फैक्टर, ये सारे सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर ही तो हैं। तो इसको हमको क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। लिख देंगे ना यार, डरते क्यों। क्या लिखा है फर्स्ट में, 140 बराबर कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और तो कुछ नहीं है, बस एक काम और ऐड कर देना अब इसके अंदर। अगर 2 और 2 जितने भी नंबर में आ रहे हो, जितनी बार आ रहे हो, उसको बस एक ही बार लिखो, ऊपर पावर में उतनी संख्या लिख दो। यहाँ पर मुझको दिख रहा है 2 और 2 सिर्फ 2 बार आ रहे हैं, तो 2 के ऊपर मैं सिर्फ 2 लिखूंगा। आई बात समझ में। अब 5 और 17 तो एक ही बार आ रहा था, तो खाली ऐसे लिखो, हो गया आपका लो प्राइम फैक्टर। आया समझ में, क्या लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा है प्राइम फैक्टर। देखिए तो, नहीं तो आपको क्या पता ना पता हो, ये है प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी करना है एलसीएम, इसी प्रकार से इसका भी करना है एलसीएम। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो एक काम करते हैं, एलसीएम मैं कर दे रहा हूँ फटाफट से। आपको इस फॉर्म में लिख के दिखाना है, मेरे को कमेंट करना है कि हाँ भैया सेकंड का आंसर ये होगा, थर्ड का आंसर ये होगा। ठीक है, जिसका कमेंट सही आएगा मैं उसके कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला एलसीएम फटाफट से रफ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो एलसीएम होगा 156 का क्वेश्चन, तो लिखो 156, फटाफट से एलसीएम कर। देखो पहले गड़बड़ कर दिया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 13 जा 13। इस फॉर्म में लिखो फटाफट से इसको और मेरे को आंसर कमेंट करो। ठीक है, आइए थर्ड वाले भी देख लेते हैं फटाफट से। थर्ड वाले में कितना है, 3825, लिखो भैया 3825 का एलसीएम करो। 3825 किससे डिवाइड होगा फटाफट से बताओ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 71, 3 5 जा 15। वापस देखो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर देखो 5 8 जा 40, 5 5 जा 5 17, 17। इसको भी किसके फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो और फटाफट से आंसर कमेंट करो। ठीक है, अब जो कुछ भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बहुत ही कम क्वेश्चन बच रहे हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क है, क्योंकि मैं ही सारी प्रैक्टिस कर दूंगा तो पेपर मैं देने थोड़ी जाऊंगा, पेपर तो आपका है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये क्वेश्चन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बिना प्रैक्टिस से मैं तो क्या कोई भी पास नहीं करा सकता। प्रैक्टिस करो, अच्छे नंबर लाओ और अच्छा रिजल्ट बनाओ अपना। ठीक है, इसमें मतलब का एक्सप्लेन वाई 17 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। देखो मैंने आपकी किताब के फर्स्ट टर्म के सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर देखना, ये पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन जो है ना बाबू, वो आपका अरे एनसीईआरटी बुक, इस बुक के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, या तो 5 है या 6 है, मेरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन जो है वो बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, और बड़ी बात यह है कि एग्जाम में भी आया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया। अगर एग्जाम में नहीं आता तो मैं नहीं लगाता। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को कहाँ करवा रखा है, अपनी पुरानी वीडियो में करवा रखा है, जहां पर भी मैंने पूरी पूरी बुक को सोल्व करवाया था, चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का 1.1 एंड 1.2 पूरा सोल्व करवाया हुआ था, तो वहां पर जाना फटाफट से इस क्वेश्चन को अभी के अभी समझना, पूरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो सिर्फ ये क्वेश्चन है इसको देखो और अभी सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर भी देखो सेम वही चीज है, जो एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं और वो बुक के अंदर भी है, वो है ये क्वेश्चन। ठीक है,
ये भी क्या है, पूरा पूरा बुक का ही क्वेश्चन है और करा रखा है मैंने। तो क्या करना है, इसको भी खैर छोटा सा है, चाहूँ तो मैं भी करा दूं, ये छोटा सा ही है, समझ में आ जाएगा आपको एक बार में। रुको देखो क्या है। ये है 6n, ये क्वेश्चन गलत पेस्ट हो गया है, 6n नहीं, 6 की पावर है ये, ठीक है, 6 की पावर ने पढ़ लो अच्छे से। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द रेट ऑफ 0। हमको चेक करना है कि क्या ये नंबर कभी भी 0 बन सकता है या नहीं बन सकता, ये हमको क्या करना है, सिर्फ चेक करना है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर रखो, किसकी जगह पर, n की जगह पर, और ये चेक करो क्या ये कभी 0 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 6 की वैल्यू रखो 1, तो 6 का 6 ही रह जाएगा भाई, है ना। फिर 6 की वैल्यू रखो बच्चा 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36। मैंने और वैल्यू रखी तब भी 6 आया, इवन वैल्यू रखी तब भी 6 आया, ठीक है। एक और रख के देख लेते क्या पता ये 1 था। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6 6 6 6 की क्यूब पता है आपको, ये होती है 2 1 6, फिर 6 आया। तो इसका मतलब है चाहे आप ओड नंबर रख लो या इवन नंबर रख लो, और ध्यान रखना इसने नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर जो होता है ना, जो भी आपका नेचुरल नंबर होता है वो बनता ही किससे है, एक तो ओड नंबर से प्लस इवन नंबर से। तो ओड और इवन नंबर रख के हम यहाँ पहले ही देख चुके हैं भैया कि कभी भी 0 आ नहीं रहा, हर बार 6 6 6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिख देना 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद, हाँ सही है, विद द डिजिट फॉर डिजिट ऑफ 0 फॉर, सही से कर लेते चलो, डिजिट ऑफ 0 फॉर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। आसान से सवाल था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो 100% आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है, सीखना ही है। कैसे सीखोगे, वीडियो बना रखी है, आराम से जाओ देखो पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर भी मैं करा सकता हूँ, वीडियो फिर से लंबी बनेगी और कुछ फायदा नहीं होगा। सारा का सारा कंसेप्ट करा रखा है पहले ही वीडियो में, वहाँ पे जाना चेक करना, क्लास 10th की कौन सी वीडियो, चैप्टर नंबर 1 या नंबर, ठीक है। उसके अंदर 1.2 जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, ये रहा, आता ही आता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, तो मुझे भी पता है आपको भी पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है ये समझना है, क्योंकि पेपर में ना यही पूछेगा और आता भी है कम से कम 3 नंबर का। 3 नंबर के लिए अगर आपको कोई एक वीडियो के 5 मिनट देखने पड़ रहे हैं तो देखो समझ में आएगा, और 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। आएगा समझ में। आइए इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, इसको समझ ही लेने हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये मत सोचना मैंने नहीं कराया, मैंने करा रखा है, लेकिन अगर सारी मेहनत मैं कर दूंगा तो फिर आप कुछ नहीं करोगे। कुछ तो करो अपने पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, आगे मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। तब तक के लिए धन्यवाद।